हरे कृष्णा। क्या वास्तव में कर्म करते हुए कोई अकर्म रह सकता है? क्या ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि वह कर्म को भस्म कर दे? आइए सुनते हैं भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 18 से 23 तक, जहाँ भगवान श्री कृष्ण दिव्य ज्ञान और अनासक्ति से कर्म की महिमा को समझा रहे हैं। कर्मण्य कर्म यः पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स्वयुक्तः कृतस्नः कर्मकृत। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। कृष्ण भावना में किया गया कार्य अकर्म कहलाता है, जहाँ न इंद्रिय तृप्ति है न अहंकार। ऐसा भक्त भले ही कार्यरत है पर वह वास्तव में मुक्त है। उदाहरण से समझिए, दो व्यक्ति सब्जी लेने जाते हैं, एक अपने लिए और एक दूसरा अपने भगवान के लिए। बाहरी दृष्टि से दोनों समान है, पर अंतर है सिर्फ चेतना का। एक बंधता है कर्म से और दूसरा मुक्त रहता है। यस सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानात् अग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। जिसके सभी प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित हो, ऐसा व्यक्ति के कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। एक कथा है, गुरु ने शिष्य को नदी से पानी लाने भेजा। पानी मटमैला था। गुरु बोले, प्रतीक्षा करो। 1 घंटे बाद जल स्वच्छ हो गया। गुरु ने कहा, धैर्य रखो, कर्म और इच्छाओं की मिट्टी अपने आप बैठ जाएगी। ऐसा ही धैर्य पूर्ण ज्ञान कहलाता है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यो भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जो व्यक्ति कर्म फल की आसक्ति को त्याग देता है वह सदा संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जैसे एक सैनिक युद्ध में कई लोगों को मारता है पर उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि वह धर्म के लिए लड़ रहा है। भगवान भी कहते हैं, मेरे लिए कर्म करो, मेरे भक्त बनो, सब जीवों से प्रेम करो, तब तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। निराशे यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग चुका है, संपत्ति के मोह से मुक्त है, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, वह पाप से बचा रहता है। एक साधु राजा से मिलता है। राजा कहता है, यह महल, यह पुत्र सब ठाकुर जी का दिया हुआ है। तो साधु बोले, तो ठाकुर तुम्हारे हैं, ठाकुर जी तुम्हारे हैं। यही भावना मैं नहीं, सब भगवान का है, सच्चा वैराग्य है। यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। भक्त वही है जो भाग्य से मिले हुए उसी में संतुष्ट है। द्वंद्व सुख दुख ठंड गर्मी से पड़े हैं। न वह ईर्ष्या करता है, न सफलता में उन्मत्त होता है, न असफलता में टूटता है। जैसे प्रहलाद महाराज सम्मान देते हैं पर अधर्म का समर्थन नहीं करते। जटायु जानते थे कि रावण को हरा नहीं पाएंगे, फिर भी लड़ते हैं। भगवान ने उनके प्रयास को पूजा। भक्त का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता, न कि कर्म का परिणाम। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो अनासक्त मुक्त और ज्ञान में स्थित है, जो यज्ञ रूप में यानी भगवान के लिए कर्म करता है, उसके समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ व्यक्ति हमेशा आकर्षित होता है।
पर जब हम शास्त्र के अनुसार जीवन जीते हैं, जब हम शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो धीरे धीरे रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठकर हम निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान कर्मयोग की सर्वोच्च अवस्था को समझा रहे हैं, जहाँ हम कर्म करते हैं पर बंधते नहीं हैं, जहाँ हम त्याग करते हैं पर खोते नहीं हैं, जहाँ हम भगवान के लिए जीते हैं और वही हमारा सच्चा जीवन होता है।